मैंने कोशिश किया कि आपको एक एक जो स्टेप है ना जिसकी वजह से सीख कबाब ख़राब होते हैं, टूट जाते हैं, वो समझा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई बहुत ही मज़ेदार हर दिल अजीज़ चिकन सीख कबाब की रेसिपी के साथ। सीख कबाब की ये रेसिपी ना तो हम अंगीठी पे बनाएंगे ना ही तवे पे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये सीख कबाब टूट क्यों जाते हैं और अंदर तक नरम हम इनको कैसे बना सकते हैं। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन सीख कबाब बनाने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो है चिकन का कीमा। तो ये देखिए कीमा कितना बारीक मैंने बनाया हुआ है। सबसे जो बड़ी वजूहात होती हैं, बहुत सी वजूहात होती हैं सीख कबाब के टूटने की, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है चिकन। वो क्या कि आपने जब भी चिकन लेना है कीमा बनाने के लिए तो सबसे पहले उसको 1 घंटा पहले आपने धो के छाननी में डाल के रख देना ताकि उसका एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए। उसके बाद उसका कीमा बनाना है और कीमा इस तरीके से बारीक होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी वजह है। बाकी वजूहात मैं दरमियान में बताती रहूँगी। लेकिन अगर आपके पास चॉपर वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये एक जो बोटी है ना वो मैंने स्पेशल आपको दिखाने के लिए रखी है। इस तरीके से कटिंग बोर्ड लें, छुरी लें और हल्के हाथों से ये देखें, इस तरीके से आप करते रहें। इसी तरीके से करते करते आप इसको इतना ही बारीक कर लेंगे जितना कि कीमा होता है। इस तरीके से करते हुए बहुत हल्के हाथों से आपने करना है। ये देखें कितना बारीक ये बन चुका है। तो ये हो गया एक स्टेप। अब ये कीमा हमारा रेडी है, इसको हम डालेंगे एक बाउल में। और यहाँ मैंने 3 पाव कीमा लिया है। और अब यहाँ मेरे पास है, मैंने नेट के दुपट्टे में डाली हुई है मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे, 4 सब्ज़ मिर्च थी, 1 टेबलस्पून के बराबर पुदीना था, 2-3 टेबलस्पून के बराबर सब्ज़ धनिया था। ये सारी चीज़ों को मैंने क्रश किया और इनको अब मैं आपके सामने निचोड़ूंगी कि कितना पानी निकलता है। और ये भी एक वजह है कबाब के टूटने की। अब देखें कितना पानी निकला। अगर ये सारा पानी कबाब में जाएगा तो फिर कबाब जो है ना वो ज़रूर टूटेंगे, इसलिए इनका पानी निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है। ये आप किसी भी मलमल के दुपट्टे में डाल के भी निकाल सकते हैं, नेट में ज़रा उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से निकल जाता है। अब ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। और अब यहाँ मेरे पास है मसाले। काली मिर्च है 2 चुटकी के बराबर, सुरख मिर्च का पाउडर है मेरे पास, ये 1/2 टीस्पून है। 1/2 टीस्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टेबलस्पून है मेरे पास नमक। 1/2 टेबलस्पून गरम मसाले हैं। और यहाँ पे सूखा धनिया है, ये 1/2 टीस्पून है। हल्दी 1/2 टीस्पून है। अदरक का पेस्ट है 1/2 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसी पसंद करते हैं, नॉर्मल पसंद करते हैं। और यहाँ मेरे पास डालडा घी है, ये 1/2 टेबलस्पून है, ये भी इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास है चने का पाउडर, ये 2 टेबलस्पून है। भुने हुए जो चने होते हैं ना उनके अंदर से जो पंजाबी में हम उनको कहते हैं खिल्ले सी होती हैं, वो निकाल के उसका पाउडर बना लेना है। अगर ये आपके पास ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेसन लेना है 2 टेबलस्पून, उसको आपने तवे पे बगैर कोई घी वगैरह डाले सिंपल रोस्ट कर लेना है। तो जब उनमें से खुशबू आने लगे ना भुने हुए चने की, तब आपने छोड़ना और वो आप इसमें शामिल कर लें। अब ये सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं मसाला बना रही हूँ और साथ में मैंने आग जलाई हुई है। ये हमारे गांव में तो इसको कहते हैं तवी या लो कहते हैं, उसके अंदर। और अगर ये ना हो तो आप ईंट लेके उसको भी जो है ना 2-3 ईंटें एक साइड पे, 2-3 ईंटें एक साइड पे करके तो उसमें भी आप आग जला सकते हैं। और इस तरीके से कोयले हम बना रहे हैं। ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास है सीखें और
हाथ को लगा लेना है पानी, और यहाँ पे जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं उतना आप मटेरियल लें और उसका आप बनाएं बॉल सा। इस तरीके से, और एक सीख लेके और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम फैलाते जाएंगे। अभी हम ऊपर निशान वगैरह नहीं करेंगे, अभी इसको हम सेटिंग करेंगे इसकी, उसके बाद जो है ना वो इसके ऊपर हम निशान करेंगे। इसकी ये वाली जो साइड होती है ना, शुरू और एंड, इसको अच्छी तरह से लॉक करना है हमने, इस तरीके से करके। और अब जो है ना इस तरीके से करते हुए हाथ की मदद से, देखिए ये बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से बाकी रेडी करेंगे। ये आखिरी सीख भी हमारी रेडी होने वाली है। ये देखिए यहाँ से अच्छी तरह से ना इस तरीके से हल्का सा इसको जैसे बंद करते हैं ना वैसे कर देना, और इसी तरह इस हिस्से से भी ये चीज़ मैंने कोशिश किया कि आपको एक एक जो स्टेप है ना जिसकी वजह से सीख कबाब ख़राब होते हैं, टूट जाते हैं, वो समझा दूं। और माशाल्लाह हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ कोयले भी हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, और जो अंगीठी होती है ना वो 8-10 इंच जो है ना यहाँ से उसका और फासला होना चाहिए इसका कोयलों का, तो उतना माशाल्लाह ये जो होती है ना तवी इसका होता है। जब आप अगर ईंट वगैरह से बनाएं तो उसमें भी आपने ख्याल करना है कि 8-10 इंच का जो है ना वो फासला आग के दरमियान और कबाब के दरमियान होना चाहिए। और कोयलों को जो है ना वो फ्रेश रखने के लिए मैं इसको हल्की हल्की हवा देती रहूँगी हैंड फैन के साथ, इस तरीके से। अब इनकी हम साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह कलर आना शुरू हो गया, लेकिन ये इतना कलर नहीं हमें चाहिए, बस अभी हम साइड चेंज करेंगे, फिर इस साइड पे करेंगे। ऐसे करते हुए हम इसको पकाएंगे। इनको टोटल पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब साइड चेंज करेंगे, सबकी फ्रंट पे लेके आएंगे और अब इसको लगाएंगे हम। आप मेल्ट किया हुआ मक्खन भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, जो भी आपको चीज़ पसंद हो, ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आए और शाइन भी आए। ये मेल्ट किया हुआ मेरे पास मक्खन है, वो लगा रही हूँ मैं। और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो सब पे लगाना है, बहुत ज़्यादा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो धुआं है ना माशाल्लाह उठेगा और इनके अंदर जज़ब होगा, यही इसमें असल स्मोकी फ्लेवर लेके आएगा, ज़बरदस्त सा टेस्ट, ज़बरदस्त माशाल्लाह। इसी तरीके से 2-3 मिनट में पकने दूंगी, वापस दूसरी साइड चेंज करके फिर उधर भी ऐसे ही लगाएंगे हम। ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है माशाल्लाह, और कलर भी बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह आया, ना तो बहुत ज़्यादा जले हैं और ना बिल्कुल कच्चे। इसी तरह के तैयार करने हैं, इसमें आधा घंटा भी लग सकता है हल्की आंच पे इसी तरह। अब इनको हम नीचे उतारेंगे। इतनी अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बिना अंगीठी के माशाल्लाह, बिना तवे के ज़बरदस्त हमारे सीख कबाब रेडी हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ से हल्का सा छुड़वाना है इस तरीके से करके, और माशाल्लाह देखें कितनी आसानी के साथ माशाल्लाह निकल गए हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, और आप देखें माशाल्लाह बिल्कुल नरम सॉफ्ट बिल्कुल, और अंदर तक पका हुआ माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी जो रेस्टोरेंट जाके जितने पैसों में फैमिली का एक मेंबर खाता है, तो माशाल्लाह उतने पैसों में थोड़ी सी मेहनत से पूरी फैमिली के लिए ज़बरदस्त सीख कबाब रेडी हो सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।